हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजिन टाइस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज कवर कर रहे हैं, यानी 6 to 12। ठीक है, तो हम लोगों ने 4th क्लास कर लिया था। आज हम लोगों का क्या है, 5th क्लास है। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक करके कवर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। आज हम लोग 5 से पढ़ेंगे। क्या 5 में क्या है? हमें क्या पढ़ना है? रोमन अंक पढ़ना है, ठीक है। ऐसे हम लोगों को 1 2 3 4 5 तो आता है, लेकिन रोमन नंबर में हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसे हम लोगों को पढ़ना है। क्या है? रोमन नंबर पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? रोमन अंक प्रणाली उन प्रणालियों में से एक है जिसमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रोमन नंबर क्या है? तो रोमन अंक प्रणाली उस प्रणालियों में से एक है जिनमें संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रोमन नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये तो अंक गणित में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन रोमन नंबर में अगर हमें 1 को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? उसी चीज को हमें समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, 1 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। 5 को कैसे लिखते हैं? तो भी से डिनोट करते हैं। ये सब हम लोगों ने खुद बनाया है, ठीक है। तो 5 को कैसे डिनोट करेंगे रोमन नंबर में? तो भी से डिनोट करेंगे। 10 को कैसे डिनोट करेंगे? तो एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसी को हमको यहाँ पे लिखा हुआ है 6, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 5 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को कैसे लिखेंगे? तो V1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे। यहाँ पे V+1 ऐसे। तो क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके इसे हम 1 से 2 कैसे लिखेंगे, एक दिखाते हैं। ये सब, ये जो सिंबल है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। 1 को कैसे लिखते हैं? तो 1 को ऐसे लिखते हैं। 5 को V से डिनोट करते हैं। 10 को X से डिनोट करते हैं। 50 को किस से डिनोट करते हैं? L से करते हैं। 100 को क्या लिखते हैं? तो C लिखते हैं। 500 को क्या लिखते हैं? तो D लिखते हैं। और 1000 को क्या लिखते हैं? तो M लिखते हैं, ठीक है। ये सब हमें क्या होना चाहिए? तो याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, हम 1 से 10 तक सबसे पहले देखेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 1 से 10 तक कैसे कैसे लिखते हैं वो देखना है हमें, ठीक है। देखिए, 1 को किससे डिनोट करते हैं? तो 1 को हम ऐसे लिखते हैं। 2 को कैसे लिखते हैं? तो 2 लिखते हैं। 3 को ऐसे लिखते हैं। 4 को ऐसे लिखते हैं। 5 को, अब देखो 5 से क्या होता है? चेंज हो जाता है। 5 जैसे ही आता है उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। 1 को क्या लिखते हैं? तो 1 से डिनोट करते हैं। 2 को लिखना होता है तो इस ऐसे 2 डबल लिखते हैं। 3 को अगर लिखना होता है तो 3 1 लिखते हैं। फिर 4 को लिखना होता है तो आप यहाँ देखना, 4 क्या है? 5 से एक कम है। क्या है? 4 जो है वो 5 से क्या है? तो एक कम है, माइनस है, एक कम है। तो यहाँ पे 5 को किसको से डिनोट कर रहे हैं? तो भी से डिनोट करते हैं। तो अगर 5 चार जो है वो 5 से अगर कम है तो ठीक है, क्या करेंगे? उसमें से क्या करना है? -1 करना है, यानी कि भी जो लिखेंगे उसके पीछे हम 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो 1 लगा देंगे, यानी कि 4 अगर हम डिनोट कर रहे हैं रोमन में तो 1 पीछे लगा देंगे और भी, यानी कि 5 से एक कम हो गया तो 4 हो गया, मतलब 4 हो गया। इसीलिए 4 को हम डिनोट कैसे करते हैं? और आई और भी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे 5 को क्या लिखते हैं? तो भी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 5 से एक बढ़ा,
क्या बढ़ा, 1 बढ़ा तो 6 हो गया ना, +1 किए तो यानी यहाँ पे 5 है, उस पे +1 करेंगे यानी V1 लिखेंगे। फिर 5 में कितना ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो 7 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 जुड़ गया। यहाँ पे 5 से 8 कितना है तो 3 बड़ा है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, V1 के बाद क्या है, III। ठीक है, इसको 1 1 डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 कितना 9, 5 जो है 9 जो है वो 5 से कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है। लेकिन इसको कैसे लिखा गया है, इसको कैसे लिखा गया है तो 1 पहले लिखा गया है और x बाद में लिखा गया है। अब हम यहाँ देखेंगे कि 10 को कैसे लिखे हैं तो x से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं तो x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 10 जो है 10 जो है वो 9 से बड़ा है और 9 क्या है 10 से 1 छोटा है। कितना छोटा है तो -1 है। तो हम अगर 10 को 1 से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, अगर 10 को हम 1 से डिनोट करते हैं तो 9 जो है, ठीक है, वो 10 से कितना कम है तो 1 कम है। तो यहाँ पे देखिए 1 से पहले ही हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, यानी 1 पहले लगा देंगे। तो हम 9 को कैसे डिनोट करते हैं तो ix के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, ix के फॉर्म में डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए अगर हमें 11 का लिखना है तो 10 से क्या है वो 1 बड़ा है। क्या है 10 से 1 बड़ा है तो यहाँ पे पहले x लिखेंगे, उसके बाद क्या प्लस करेंगे 1 प्लस करेंगे, यानी कि ये जो 1 किससे डिनोट करते हैं तो इससे डिनोट करते हैं, यानी कि 1 इसमें ऐड कर देंगे। अब 10 से 12 कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो इसमें 2 लिखेंगे x के बाद। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लिखेंगे। 4 को कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि 5 से 1 छोटा है तो i भी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x i भी। ठीक है, यहाँ पे अगर 15 को डिनोट करना होगा तो हमारे पास क्या है 10 को हम क्या कहते हैं तो x कहते हैं, तो हमने 10 यहाँ पे लिख दिया x। और 10 में कितना ऐड करेंगे तो 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं तो x भी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं x भी से डिनोट करते हैं। 16 लिखना होगा तो आप देखो सेम, अगर आपको 1 से 10 तक आ जाएगा तो आप आगे का टेबल लिख लोगे। क्या करना है 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 6 7 8 9 10। अगर हमको 10 तक आ रहा है तो हम लोग आगे का टेबल लिख सकते हैं। देखो सेम क्या है x सब में ऐड हुआ है और बाकी सब क्या है यही लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें कहाँ तक समझना है, सबसे पहले 10 तक को याद रखना है, उसके बाद हमारे पास कितनी भी बड़ी संख्या दिया रहेगा हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें बस समझना हमें क्या है तो सबसे मेन इसमें देखना हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले ध्यान में रखना है मुझे 4 5 9 और 10। ठीक है, हमें कितने क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है तो 4 5 9 और 10, इतना अगर हमें ध्यान में है तो हम लोग कोई भी संख्या दिया रहेगा उसे हम रोमन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम 50 पे पहुंचेंगे, कितने 50 पे पहुंचेंगे, यहां तक अगर 50 से पहले यानी 49 तक लिख सकते हैं, नहीं 40 को भी समझना पड़ेगा। यानी हमें 40 को भी समझना पड़ेगा। अगर 40 से पहले तक 40 को भी हमें समझना पड़ेगा, 40 से पहले तक यानी कि 39 तक 39 तक हमें अगर 1 से 10 तक आ रहा है रोमन लिखने तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख लीजिए यहाँ पे 20 तक लिखा हुआ है, अब आप बोलो कि हमें 25 लिखना है। ठीक है, 25 को हमें रोमन में लिखना है। ठीक है, तो 25 का मतलब क्या हो गया 20 25। ठीक है, तो 25 है तो 20 को हम किससे
अगर 10 को हम 1 से डिनोट करते हैं तो 10 को अगर हम 1 से डिनोट करते हैं तो 20 को हम किस से डिनोट करेंगे? ठीक है, तो 20 में कितने 10 है? तो 2 10 है ना, यानी 10 गुने 2 इक्वल टू कितना होता है? 20। तो 20 में कितने 10 है? तो 2 10 है, यानी कि हम क्या करेंगे इसको, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? x और x, डबल x हो गया, 20 का क्या हो गया? 30 का क्या हो गया? तो 30 का हो गया ट्रिपल x, क्योंकि 3 इसमें 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 को क्या करेंगे? x लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे? डबल x लिखेंगे, 30 को कितना लिखेंगे? तो 3x लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? 25 का बताना है। तो 20 यानी कि पहले 20 यानी डबल x, और 5 का कितना होता है? तो आप देखो 5 का कितना होता है? तो भी, तो यहाँ पे लिख देंगे भी। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए आपको यहाँ पे 36 लिखना होगा, तो 30 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 30, तो पहले 3x लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और आप देखो अगर 6 का आपको याद रहेगा तो उसमें ऐड कर दोगे ना। देखो 6 को क्या लिखते हैं? भी आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भी आई। तो यहाँ पे हम इसको भी आई ऐड कर देंगे। तो हमें कोई भी संख्या लिखने में दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है ना। मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा 39। ठीक है, तो 39 मतलब कि इसमें 30 और 9। ठीक है, तो 30 को कैसे लिखेंगे? ट्रिपल एक्स, और 9 को क्या लिखते हैं? तो 9 को देखिए क्या लिखते हैं? 9 को लिखते हैं आई एक्स। क्या लिखते हैं? तो आई और एक्स। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई? सब संख्या हो गई। ठीक है, मान लीजिए इसमें 28 लिखना होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या है? 20 और प्लस 8 है। 20 और प्लस 8 है, तो 20 कितना हो जाएगा? डबल एक्स हो जाएगा। और 8 को कितना लिखते हैं? भी और ट्रिपल आई। तो यहाँ पे लिखेंगे भी और ट्रिपल आई, भी और ट्रिपल आई। तो ऐसे हम 28 को लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या समझना है कि आप देखो, अब हम लोगों को देखना है 50 को कितना कहते हैं। 1 मिनट, अब यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले रोमन है 1 से 20 तक अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? तो हमें 1 का आना चाहिए, 5 का आना चाहिए और 10 का आना चाहिए, और इसमें 9 का भी ऐड होना चाहिए। 9 का भी ध्यान रखना है कि 9 क्या है? 10 से एक कम है, तो उसके पीछे लगाएंगे और x लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा 9 का हो गया। और इस 4 के और 5 से पहले हमें 4 का भी पता होना चाहिए, हमें 4 का भी पता होना चाहिए कि 4 को कैसे डिनोट करते हैं। तो 4 को हम 5 से कितना कम है? एक कम है, तो 5 क्या होता है? भी होता है। तो भी से पहले इसका लिखेंगे, भी से पहले आई लगाएंगे, आई भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 का। ये भी हमें ध्यान में रखना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तीनों अगर 1 से 20 तक रोमन में लिखना है तो हमें 1 का याद रखना होगा, 5 का याद रखना और 10 का याद रखना, और साथ साथ हमें 9 का भी और हमें 4 का भी याद रखना होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं लोग, देखिए अब हमें क्या है? अगर हमें 1000 तक लिखना होगा तो हमें सबसे पहले रोमन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना होगा। हमें इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 को कैसे लिखते हैं? 5 को कैसे लिखते हैं? 10 को कैसे लिखते हैं? 50 को कैसे लिखते हैं? 100 को कैसे लिखते हैं? 500 को कैसे लिखते हैं? और 1000 को कैसे लिखते हैं? और इसमें हमने आपको ऐड कर दिया था क्या क्या? तो इसमें हम ऐड कर दिए थे कि हमें 4 का भी पता होना चाहिए,
5 से पहले हमें 4 का भी पता होना चाहिए। 4 का क्या होता है, आई और भी, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। 10 से पहले हमें 9 का भी पता होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। 10 क्या है, x है, और 9 क्या है, x से 9 क्या है, 10 से एक कम है, यानी कि एक कम है पहले और x, ठीक है। तो ix जो हो गया वो 9 का हो गया, इक्वल टू 9, ये भी ध्यान में रखना है। और 50 से पहले हमें क्या रखना है, 40 का ध्यान रखना है। 40 जो है वो 50 से कितना कम है, तो 10 कम है, ठीक है। तो 10 कम है, 10 का सिंबल क्या होता है, x होता है। तो हम 40 को ऐसे लिखते हैं x और l, 10 कम कर दिए। जो कम करना होता है वो जो है उसको हम पहले लिखते हैं और उसको बाद में लिखते हैं। तो हम 40 को कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो xl से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब 50 हो गया, अब हमें 100 का पता होना चाहिए, और d यानी कि 500 का पता होना चाहिए, और 1000 का पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें याद रहेगा तो आप रोमन में कितनी भी बड़ी संख्या को आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, एक प्रतीक को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उस प्रतीक को 3 बार से नहीं ज्यादा दोहराया नहीं जाता है। आप यहाँ पे देखो कि 10 को हम किससे डिनोट करते हैं, तो x से डिनोट करते हैं ना। तो अगर 30 तक तो हम आराम से लिख लेते हैं। 30 को अगर लिखना होता है तो क्या करते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब 3x हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें 40 लिखना होता है तो अभी हम आपको क्या बताए, 40 को 4x नहीं लिखना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, आगे वाले से कम करना होता है। यानी 50 का क्या है, 50 का हमारा सिंबल क्या है, तो l है। तो l जो है वो 40 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, ठीक है। 50 से 40 कितना कम है, तो 10 कम है। तो जो कम होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, और जो 50 का मान है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 50 का जो वैल्यू हो गया लिखने का, वो कैसे लिखेंगे, x और l। इसको हम 4x से डिनोट नहीं करेंगे, ये गलत है। हम 40 को लिखेंगे xl। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो प्रतीक दिया हुआ है, एक प्रतीक को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। इसमें यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक प्रतीक को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। लेकिन प्रतीकों में भी एल डी को कभी भी दोहराया नहीं जाता है। जो ये भी है इसको भी, ठीक है, भी मतलब 5, एल मतलब क्या है, तो 50, और डी का मतलब क्या है, तो 500। ये तीनों जो सिंबल है इसको कभी भी दोहराया नहीं जाता है। कोई भी डिजिट रहता है तो उसको दोहराया नहीं जाता, उसको सिंबल को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, देखिए, यदि अधिक मान के बाईं ओर कम, ठीक है, अधिक मान के बाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है तो परिणामी मान, जो उसका मान होगा, उनके अंतर को ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। मतलब यही बात हमने आपको यहाँ समझाया, ठीक है, कि यदि अधिक मान के बाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है तो परिणामी मान उनके अंतर को ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है। हम ये जो समझाया 50, हम यहाँ पे समझाए कि 50 यहाँ पे है, उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, 40 का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो 40 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस 50 में से 10 को माइनस करते हैं। तो 10 को माइनस करेंगे यानी कि x लिखेंगे और l लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और l लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, यदि अधिक मूल्य के दाईं ओर, ठीक है, कम मूल्य का अंक लिखा जाता है तो परिणामी मूल्य जो होता है उनका योग करके ज्ञात किया जाता है। मतलब अगर मुझे 9, 40 ये सब का अगर मान लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं ना। आप यहाँ देखो, यहाँ पे हम 4 का जो मान निकालने तो 5 से क्या करे हैं, एक घटाए हैं। यहाँ पे 40 का निकालना था तो हम लोगों ने 50 में से 10 घटाया है, ठीक है। तो घटाए हैं, बाईं ओर
अगर बाईं ओर कम मान होता है तो क्या होता है, उसमें हम उसका अंतर करते हैं, मतलब घटाव करते हैं। लेकिन अगर हमें आगे लिखना होता है, यानी कि 5 से आगे 6, तो क्या करते हैं, उसमें ये ऐड करते, एक ऐड करते, 7 लिखते हैं तो एक ऐड करते जाते हैं। तो ये यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे, और इस सिंबल को याद रखना होगा, ये सारे सिंबल को याद रखना होगा, ठीक है, तभी आप रोमन डिजिट को लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रतीक VLD, कभी भी अधिक मूल्य के प्रतीक के बाएं ओर नहीं लिखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में VL और D को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। तो V का मतलब क्या है, 5 है, L का मतलब क्या होता है, 50 होता है, और D का मतलब क्या होता है, 500 होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो तीनों प्रतीक है, कभी भी अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। बायां और मतलब क्या होता है, इस साइड, ठीक है, अपने अपने लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। किसको नहीं लिखते हैं, तो VL और D को नहीं लिखते हैं। आप देखो, कोई भी अगर हम 4 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कि 1 और भी लिखते हैं, ठीक है। अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 कैसे लिखते हैं, भी और 1 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। 7 लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, VII, ठीक है। तो यही यही इसमें कह रहा है कि इसके बाईं ओर नहीं लिखते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, प्रतीक प्रतीक जो है, एक को केवल भी और एक्स में से घटाया जा सकता है। प्रतीक एक्स को केवल L, M और C से घटाया जा सकता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये प्रतीक 1 है ना, ये वाला, ठीक है, इसको क्या है, प्रतीक 1 जो है केवल भी और एक्स में से घटाया जा सकता है, ठीक है। तो भी क्या है, 5 है, और एक्स क्या है, 10 है। तो ये जो 1 है वो किस में से घटाया जा सकता है, तो सिर्फ सिर्फ क्या है, तो हमें 5 में से घटाया जा सकता है या x में से घटाया जा सकता है, ठीक है। और प्रतीक x को केवल L, M और C, x को जो है वो L, M और C से घटाया जा सकता है। अब ये बताओ कि अब ये बात कैसे प्रूफ होगा, तो आप देखो 5 को और x को, ठीक है, ये जो 1 है वो इसी दोनों में से घटेगा। तो आप देखो यहाँ पे 4 लिखना होता है, ठीक है। तो 4 को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 और भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। I और भी से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, I और भी से डिनोट करते हैं। तो ये जो 1 है वो किससे घट रहा है, तो भी से घट रहा है, ठीक है। और 9 अगर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, 10 से 1 माइनस करते हैं, यानी कि IX लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है ये जो I है वो किससे घटेगा, तो भी और x से घटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं घटता है, ठीक है। तो ये दोनों से प्रूफ हो गया कि जो ये I है वो किससे घटेगा, तो भी और x से घटेगा, सिर्फ भी और x से घटेगा। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, ये जो x का प्रतीक जो है वो केवल L, मतलब कि 50, सॉरी, देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि L का मतलब 50, ठीक है, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000, ठीक है। तो इसमें से यही कह रहा है, ये जो 1 है, ठीक है, वो इस दोनों सिंबल में से घट सकता है, उसके अलावा किसी में से नहीं घट सकता है। लेकिन ये जो x है वो L, C और M इस तो तीनों में से ही घटेगा, उसके अलावा वो किसी में से नहीं माइनस होगा। क्या होगा, ये जो 1 है वो सिर्फ 10
1 जो है वो भी और x में से घटेगा, और ये जो x है वो सिर्फ 50 में से, 100 में से, और ये जो 1000 है, m मतलब m है, इसमें से माइनस होगा। तो हम इसका घटने का तरीका बता दिए कि यहाँ पे अगर हमारा 4 होता है तो 4 का सिंबल क्या है, तो हमारा i भी, यानी कि भी से एक कम हो गया। अगर इसी में हमें 9 लिखना होता है तो 9 का सिंबल क्या होता है, 9 का सिंबल होता है, 9 का सिंबल होता है आई और भी। 9 का सिंबल क्या होता है, आई और भी, आई और एक्स होता है, ठीक है। तो 4 का सिंबल क्या होता है, आई भी, और 9 का सिंबल होता है आई एक्स। तो यही बात कह रहा है कि जो 1 है वो एक्स भी और एक्स से घट सकता है, लेकिन जो ये एक्स है वो किस किस से घटेगा, तो 50 से, 100 से और 1000 से घटेगा, ठीक है। यही बात वो आगे लिखा हुआ है, यही हम आपको समझा रहे हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो x है वो l, m और c किसी में से घटेगा और बाकी किसी में से नहीं घट सकता है, ठीक है। और इस सिंबल को हम लोग यहाँ पे 1 से 20 तक ये रोमन दिया हुआ है, रोमन संख्या लिखा हुआ है। अब आप जो है वो कितनी भी बड़ी संख्या दिया रहेगा तो आप लिख लोगे, क्योंकि आपको 1000 तक के सिंबल पता हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1 का दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है, आगे 50 का दिया हुआ है, ठीक है, 100 का दिया हुआ है, 500 का दिया हुआ है और 1000 का दिया हुआ है। तो सब सिंबल पता है, बस ऐड कर करके आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले याद, इसके साथ साथ याद किसका किसका रखना है, तो 4 का भी रखना है और 9 का भी रखना है, ठीक है। उसके बाद 40 का भी सिंबल याद रखना है। 40 का सिंबल क्या होता है, तो एक्स और एल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 50 का क्या होता है, 50 का हो जाएगा एल, 100 का हो जाएगा सी, 500 का हो जाएगा डी, और 1000 का क्या हो जाएगा एम। बस इतने सिंबल अगर आप याद रखोगे तो आप पूरे रोमन अंक सीख गए, ठीक है। आप लिख लोगे, आराम से लिख लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो 7वां नंबर हमें पढ़ना है बोर्ड मास। क्या पढ़ना है, तो बोर्ड मास। कैसे याद रखेंगे, बदमाश से भी याद रख सकते हैं, और ऐसे इसको पढ़ते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, आप देखो बी को क्या क्या पढ़ते हैं, बी को हम पढ़ते हैं ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, और इसे ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ यानी कि गुना का सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद डी से क्या होता है, डिवाइड होता है, एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ए से ऐड होता है, और एस से सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे सब सिंबल दिया हुआ है, ये बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि गुना, कोई भी संख्या दिया होगा तो वो वहां पे हमें गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। अगर हमें ये सब चीज एक ही में दिया हुआ, एक समीकरण में दिया होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद ऐड का काम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं, ब्रैकेट को कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। और मतलब ऑफ को क्या कहते हैं, तो का मतलब होता है गुना, ठीक है। विभाजन मतलब भाग, गुना, गुण, गुणक, क्या लिखा हुआ है, गुणक, यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। यहाँ पे योग है, और यहाँ पे क्या है, घटाव है, ठीक है। ब्रैकेट को क्या पढ़ेंगे, तो कोष्ठ पढ़ेंगे,
ऑफ, ऑफ को क्या पढ़ेंगे तो का, हिंदी में का कहते हैं, और गुना, उसको उसका जो चिन्ह होता है वो गुना होता है। और डी से डिवाइड यानी भाग होता है, गुना होता है, योग होता है और घटाव होता है। अगर हमें कोई भी समीकरण दिया होगा तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे तो ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। अब बताओ कि अब इसको हम कैसे सॉल्व, अब एक क्वेश्चन से अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 -2 × 2 भागा 2 + 2। ठीक है, हमें ये और ऑफ, यहाँ पे इसमें सारे सिंबल आ गए, इसमें ब्रैकेट भी आ गए, आप देखो इसमें ब्रैकेट भी आ गए, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, ऐड भी आ गया और ऑफ भी, मतलब सारे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं बोर्ड मास, ये सारे चिन्ह आ गए। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या बता रहे थे आपको कि कोई भी अगर समीकरण दिया होता है तो सबसे पहले हम किसका काम करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे तो हम ब्रैकेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ब्रैकेट में क्या दिख रहा है 2 + 2, 2 + 2 कितना हुआ तो 4 हुआ, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 2 × 2 भागा 2 + 2 ऑफ 2। अब आप देखो इस समीकरण में इसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं तो हम ऑफ का काम करते हैं, यानी इस दोनों का काम करेंगे, इस दोनों का काम करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है तो गुना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 2 × 2 भागा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया। अब इस समीकरण में किसका काम करेंगे तो अब देखिए अगर ये हो गया तो अब क्या बचा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है तो डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले अब इसका काम करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4 - 2 × इसको, इसको भाग करेंगे, 2 से 2 को भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो +4। अब इस समीकरण को, अब इस समीकरण में सबसे पहले किसका काम करेंगे तो डिवाइड हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इस तीनों में सबसे पहले किसका काम होगा तो आप देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं 4 - 2 × 1 + 4। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब इस तीनों में किसका काम करेंगे तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे ऐड है। तो इस तीनों में सबसे पहले किसका काम करेंगे तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो जो जैसे है उसको लिख देंगे 4 माइनस, अब इसको 2 × 1 करेंगे कितना आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, +4। अब बताओ कि अब किसका काम करेंगे, प्लस का काम पहले करेंगे कि माइनस का काम करेंगे। तो हम सबसे पहले किसका काम करेंगे प्लस का काम करेंगे। तो अगर किसी भी अंक के आगे अगर कुछ भी नहीं होता है तो वो, अगर यहाँ पे इसका सिंबल नहीं ना दिख रहा है, इसका सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन 4 का सिंबल नहीं दिख रहा है कि ये माइनस है या प्लस है। ठीक है, तो अगर नहीं दिखता है तो वो संख्या प्लस में होती है। क्या होती है प्लस में, तो इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 हुआ और फिर -2, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 8 - 2 हमारे पास 6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं बोर्ड मास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोर्ड मास, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं और पढ़ते जाते हैं। ठीक है, बनाते जाते हैं। तो बोर्ड मास समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे तो ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज के लिए
इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो जो नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है आप उससे में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।